गुड मॉर्निंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो न्यूज़ है जी, ये एक अफ़गान भाई साहब हैं, असाइलम सीकर हैं यूके में, उनके हवाले से है। और इस तरह की जो न्यूज़ है, ये डेली बेसिस पे तकरीबन आ रही हैं। वो चाहे डजेंट मैटर, चाहे कोई भी शख्स जो है किसी भी नेशनैलिटी का हो, लेकिन वो चूंकि होते यूके में असाइलम सीकर्स हैं, और या आप इसको कह सकते हैं कि वो इमिग्रेंट्स हैं। सो जब वो इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका असर जो है उन लोगों पे पड़ता है जो यहाँ पे जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं, जो सचमुच में अपनी जिनकी जान जो है वो ख़तरा में होती है बैक होम में, और वो किसी ना किसी तरीके से यूके में आते हैं या यूरोप में जाते हैं और अपना असाइलम क्लेम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गलत एक्टिविटीज़ की वजह से जो सही लोग होते हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। और ये जो स्टोरी है आज की, इसमें एक अफ़गानी है जी, और बल्कि इसकी जो फ़ोटो है ये पुलिस नोटिंगम, शायद जो पुलिस है उन्होंने ही रिलीज़ की थी। और अब्दुल के उनका नाम बताया गया। और ये 2015 में जो था, ये यूके में एज आ असाइलम सीकर्स जो थे एंटर हुए, और लॉरी के थ्रू यूके में आया। और उसके बाद इसने शख्स ने क्या किया कि अपना सोशल मीडिया का एक अकाउंट जो था वो बनाया हुआ था, और सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर जो था इसने अपने आप को डिफरेंट एज जो था वो भी शो किया हुआ था। और इसने एक 13 साल 13 ईयर्स की जो लड़की थी उसके साथ जो था ऑनलाइन एक कनेक्शन जोड़ा, और उसके बाद उसको स्नैपचैट के थ्रू ये सारा कुछ ये एक्टिविटीज़ उसकी होती थी। और उसके बाद उसने लड़की को मिलने के लिए जब बुलवाया, 14 मई 2025 का ये वाक़या है, नोटिंगम में जिस वक्त उसको बुलाया गया, और उस पर इसने रेप जो था किया, अटैक द रेप एंड द गर्ल ट्वाइस इन सक्सेशन जो था। और 2-3 मरतबा जो था जो मेंशन किया गया उसमें रेप का एलिगेशन आया। और नोटिंगम क्राउन कोर्ट जो है वहाँ पे जब इसका केस चला, और इनिशियल स्टेज के ऊपर इसने उसको डिनाई किया। इसने कहा जी कि मैं इस तरह का मेरी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन फाइनली ये है कि जो ज्यूरी थी उन्होंने फिर साबित किया, और इस पे जो कन्विक्शन आई, एंड ही वाज कन्विक्टेड जो है एज ऑन अ रैश ऑफ चार्जेस इंक्लूडिंग 2 काउंट्स ऑफ रेप जो हैं, 1 काउंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद द चाइल्ड, सेक्सुअल कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, it meeting a child, following a grooming and perverting the course of justice जो है। सो ये सारे जो थे एलिगेशन इसके ऊपर लगे, जो बाद में इसके ऊपर साबित भी हो गए। और फाइनली ये है कि इस शख्स को जो है ऑलमोस्ट जिसको कहेंगे 10 साल की जो है वो सज़ा दी गई है। और साथ में उसका ये भी ऑर्डर है कि ही वाज जेल्ड फॉर अ टोटल ऑफ 9.5 ईयर्स जो है इन अ प्रिजन विद द ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन जो है। सो चूँकि यूके का इमिग्रेशन रूल्स जो हैं उसके मुताबिक ये है कि आप कोई भी शख्स जो है जब कन्विक्टेड होता है इस तरह के सीरियस क्राइम में जो है, तो उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा उस कंट्री में जहाँ से वो आया है। सो इसका भी ऑर्डर इसी तरह से है कि 9.5 ईयर जो है अपनी प्रिजन के बाद जो है इसको डिपोर्ट किया जाएगा उसी कंट्री में जहाँ से वो एंटर हुआ है। सो ड्यूरिंग हिज ट्रायल जो है इसने जो अब्दुल के जिसका नाम बताया जाता है वाज ऑलरेडी इन द प्रिजन, ऑब्वियसली सर्विंग ए 2 ईयर सेंटेंस फॉर अ सेक्सुअल कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट चाइल्ड जो है। सो और भी इसके ऊपर जो इस तरह के एलिगेशन थे, और 2 साल से ये पहले जेल में भी था। इट इज़ अनक्लियर येट वेदर ही विल have to finish serving up his first sentence before the new sentence take over, and how this might after the timeline कि जो भी उसके ऊपर ये अभी एलिगेशन के बाद जो उसको सेंटेंस हुई है उसका टाइम फ्रेम जो है उसके हवाले से मीडिया ने बहरहाल ये खबर दी थी कि उसकी एक काउंट ख़त्म होने के बाद सेकंड उसकी सज़ा स्टार्ट हो गई है, जैसे भी है। सो एनीवेज आज की ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सी इस न्यूज़ में चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल कि जिस वक्त उसको बुलवाया गया लड़की बच्ची को, उसने 13 साल रेप किया, और उसके बाद ऑब्वियसली ये डिस्पाइट दी डीएनए एविडेंस जो थी, डीएनए टेस्ट जो था वो भी प्रूव हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसने इनकार किया कि वो इसमें शामिल नहीं है, उसके साथ ज़्यादती की जा रही है। फिर उसके बाद उसने ही वॉज ऑल्सो लिंक टू द असॉल्ट आफ्टर द पुलिस चेक, जब उसने पुलिस ने उसको स्टॉप किया, उसको रेड के दौरान पकड़ा, उसका मोबाइल वगैरह जब उससे लिया गया, तो तब भी जो था वो उसने अटैक वगैरह भी किया पुलिस के ऊपर। बाद में उसने भी उसको डिनाई किया। ऑब्वियसली इस तरह के क्राइम में सबसे पहले जो है पुलिस जो है वो
मोबाइल या जो बाकी एविडेंस है उसको कलेक्ट करती है। सो कंटिन्यूसली इसकी इनकारी के बावजूद जो था अल्टीमेट ज्यूरी ने उसको साबित किया। और कुछ ये जो इन्फो माइग्रेंट और कुछ और बहुत से मीडिया हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को जो था पब्लिश भी किया। एक रैली जो थी उसके ख़िलाफ़ जो थी वो भी हुई, और र्यूटर्स REUTER जो है उन्होंने इसकी जो रैली इसके ख़िलाफ़ निकाली गई थी, और उसमें ये था कि इन रिसेंट ईयर्स एलिगेशन ऑफ ए सेक्सुअल असॉल्ट एंड अ मिसकंडक्ट अगेंस्ट माइग्रेंट इन द UK हैव हेल्ड टू रिपीटेड प्रोटेस्ट जो है। सो इस तरह के वाक़यात जो हैं ये थम नहीं रहे हैं, ये कंटिन्यूसली इस तरह की चीज़ें जारी हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं, बाकी जगह पे देखते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं। इसकी रीज़न्स क्या हैं? क्या जो असाइलम सीकर यहाँ पे आते हैं उनके जहन में है कि हम इस तरह किसी ब्रिटिश को जो है वो अंगेज करेंगे और अपना लीगल स्टेटस लेंगे? क्या ये उनकी एक्टिविटीज़ हैं? क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं? सो इसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं, एज अ असाइलम सीकर जाते हैं, एज अ इमिग्रेंट्स जाते हैं, एज अ स्टूडेंट जाते हैं, या किसी भी वीज़ा पे जाते हैं, तो आप इस तरह की फ़जूल एक्टिविटीज़ से जो है परहेज़ नहीं, इससे बच के रहिए कंप्लीट जो है। सो इससे ना सिर्फ जो है अब और बहुत से हमारे फैमिलीज़, दोस्त, बहन भाई जो हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, अफ़गानी हैं, तो वो ऑब्वियसली इस न्यूज़ के बाद जो है वो लगता है कि शायद सारे लोग ऐसे होते हैं। सेम ऐसे ही चाहे कोई इंडियन है, पाकिस्तानी है, किसी भी नेशनैलिटी से उसका ताल्लुक़ है, जब कोई न्यूज़ आती है तो वो ये नहीं कहा जाता कि ये फ़लाँ एक सिंगल बंदा है, कंट्री का नाम आता है। जब कंट्री का नाम आता है तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो बदनामी होती है। सो क्राइम से जो है वो बच के रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।